आज बच्चों चैप्टर 3 में हम जानेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है, यानी कि परमाणुकता क्या होता है। तो एक मॉलिक्यूल में, मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड का हो या मैटर का, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं या परमाणुकता बोलते हैं। किसी भी तत्व, यौगिक या पदार्थ के एक अणु में कितने परमाणु हैं उसकी संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे आप ये हमने एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल लिया तो उसका फॉर्मूला है O2। तो O2 मीन्स एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, दो परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता हो गई 2, एटॉमिसिटी हो गई 2। ऐसे ही हमारे पास जल, वाटर है, तो उसमें H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि कुल मिलाकर 3 हो गए, तो परमाणुकता हो गई 3, एटॉमिसिटी इज 3। ऐसे ही हमारे पास कॉपर सल्फेट है। इसको हम, जो ये ऊपर हमने बोला है ना कि परमाणुकता 2 है, तो उसको हम डाई एटॉमिक भी बोलते हैं, द्विपरमाणु। अगर 3 है तो ट्राई एटॉमिक, त्रिपरमाणु। ऐसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी भी हम परमाणुकता देखते हैं, एटॉमिसिटी कितनी होती है। जैसे हमने लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। तो इसमें Cu एक है, Cu मीन्स कॉपर, S सल्फर और O है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 4 हैं, एक सल्फर हो गया और एक Cu हो गया, यानी कि 6 हो गए, 6 एटम्स हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 6 है, परमाणुकता 6 है। नेक्स्ट है HCl, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। तो H एक है और Cl एक है, Cl मीन्स क्लोरीन, ये आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, एक H और एक Cl, तो इसकी जो है वो परमाणुकता 2 हो गई। ऐसे ही एक S8 होता है सल्फर का, तो उसमें तो 8 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 8 एटम्स जो हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 8। ऐसे ही NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na जो है वो एक है, सोडियम का फार्मूला है, और Cl क्लोरीन का, तो इसमें 2 ही एटम हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। एक है H2CO3, यानी कि H जो है उसमें 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो कुल मिलाकर 3 और कार्बन 1 4 और 2 हाइड्रोजन, यानी कि 6 हो गई, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 6। अगर 4 से ज़्यादा एटॉमिसिटी होती है तो उसको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, या हिंदी में उसको हम बहुपरमाणुकता बोलते हैं।